नमस्कार जोहार, आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, राशन कार्ड, पेंशन योजना और महिलाओं के बैंक खाते में आने वाले नए भुगतान को लेकर आज फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आप भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, आपका पैसा रुका हुआ है या आप 21वीं और 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मैया सम्मान योजना की सबसे बड़ी खुशखबरी की। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया है। जिन महिलाओं को पिछली किस्त समय पर नहीं मिली थी, उनके खाते में लंबित राशि भेजने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही 21वीं किस्त और 22वीं किस्त को लेकर भी नई चर्चा तेज हो चुकी है। आप सभी महिलाओं के मन में एक ही सवाल है कि पैसा कब आएगा। तो आपको बता दें कि अप्रैल महीने का अंतिम सप्ताह और मई महीने का पहला सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जा सकता है। कई जिलों में पहले चरण की सूची भी तैयार की जा रही है। इस बार संभावना ये भी बताई जा रही है कि कुछ महिलाओं को एक साथ 2 किस्त का भुगतान मिल सकता है, यानी 2,500 रुपए की एक किस्त और 2,500 रुपए दूसरी किस्त, कुल 5,000 रुपए तक राशि खाते में आ सकती है। हालांकि ये लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही है और जिनका नाम सक्रिय सूची में मौजूद है। अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका आधार कार्ड, बैंक खाता और राशन कार्ड में नाम अलग अलग है, तो आपका भुगतान रुक सकता है। अगर बैंक खाते में डीबीटी चालू नहीं है, तो भी पैसा नहीं आएगा। अगर उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है, तो आपका नाम योजना से हटाया जा सकता है। इसलिए यदि आपको पिछली किस्त नहीं मिली है, तो तुरंत अपने दस्तावेज जांच लीजिए, क्योंकि अगर पिछला भुगतान रुका है, तो आगे की किस्त भी रुक सकती है। अब बात करते हैं रुके हुए पैसे को कैसे चालू करें। सबसे पहले बैंक जाकर पूछें कि आपके खाते में डीबीटी एक्टिव है या नहीं। दूसरा, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक में नाम एक जैसा है या नहीं, ये चेक करें। तीसरा, पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाकर योजना का स्टेटस निकलवाएं। अगर सब कुछ सही है और फिर भी पैसा नहीं आया, तो एक लिखित आवेदन दें। आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड की कॉपी लगाकर जमा करें। कई महिलाओं का पैसा इसी प्रक्रिया के बाद दोबारा शुरू हुआ है। अब बात करते हैं राशन कार्ड की बड़ी खबर की। सरकार ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनका नाम सूची से हट सकता है। यदि राशन कार्ड निष्क्रिय हो गया, तो केवल राशन ही नहीं रुकेगा, बल्कि कई योजनाओं का लाभ भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बहुत सी योजनाओं में राशन कार्ड आधार दस्तावेज के रूप में उपयोग होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने नजदीकी पीडीएस दुकान या जन वितरण प्रणाली केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करा लें। आधार कार्ड और अंगूठा सत्यापन से ये प्रक्रिया पूरी होती है। अब बात करते हैं पेंशन योजना की। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़े लाभार्थियों के लिए भी भुगतान प्रक्रिया तेज होने वाली है। अप्रैल में देरी हुई थी, लेकिन मई महीने में कई लंबित भुगतान जारी किए जा सकते हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रही है ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर पैसा मिले। इसी कारण कई जिलों में प्रशासनिक बैठकें भी की जा रही है। अब महिलाओं के लिए एक और बड़ी योजना की चर्चा तेज है। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार सहायता योजना पर काम कर रही है। इसके तहत महिलाओं को छोटा व्यापार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद या आसान लोन दिया जा सकता है। इस योजना का फायदा उन महिलाओं को होगा जो किराना दुकान, सिलाई केंद्र, पशुपालन, ब्यूटी पार्लर या अन्य घरेलू व्यवसाय शुरू करना चाहती है। अब युवाओं के लिए भी बड़ी खबर है। 18 से 25 वर्ष तक के युवक युवतियों के लिए इंटर्नशिप योजना में आवेदन शुरू है, जिसमें हर महीने 9,000 रुपए तक आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसमें ट्रेनिंग भी मिलेगी और अनुभव प्रमाण पत्र भी। अगर परिवार में कोई युवा पढ़ाई कर रहा है या नौकरी की तैयारी कर रहा है,
तो इस योजना की जानकारी जरूर दें। अब वापस आते हैं मैया सम्मान योजना पर। इस बार सरकार लाभार्थियों की नई जांच भी कर सकती है, यानी अपात्र लोगों का नाम हटेगा और पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसलिए अगर आपका पैसा लगातार आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पिछली किस्त नहीं आई है तो तुरंत स्टेटस चेक करें। अभी सबसे ज्यादा संभावना यही है कि मई महीने की शुरुआत में बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में भुगतान पहुंचेगा। कुछ महिलाओं को 2,500 रुपए मिलेगा और कुछ को 5,000 रुपए तक राशि मिल सकती है। याद रखें, कोई भी भुगतान पाने के लिए आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए, दस्तावेज सही होने चाहिए और नाम सूची में होना चाहिए। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मैया सम्मान योजना, राशन कार्ड और पेंशन योजना तीनों को लेकर सरकार सक्रिय हो चुकी है और आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लाभार्थियों को राहत मिल सकती है। यदि आपने अभी तक दस्तावेज अपडेट नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आने वाला पैसा बिना रुकावट आपके खाते में आ सके। जल्द मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।